और ये सारी चीजों ने पकड़ के सारी मार्केट का बेड़ा गर्क किया तो स्पोर्ट सिटी का भी बेड़ा गर्क होना था। ठीक है, मेरे ख्याल में कम से कम 5 करोड़ रुपए के लिए मिला है। वो स्टेडियम भी अगर ऑपरेशनल हो जाता है उससे बस मैं आपको बता रहा हूँ 5 करोड़ रुपए में आज आप पौने 2 करोड़ रुपए की चीज खरीद रहे हैं तो आप 2 साल के बाद ये 5 करोड़ रुपए हटके बनाया है, हटके है तो काफी डिसेंट और खूबसूरत। आप देखिए इसमें कितनी गाड़ियां आपकी गैराज में खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे 3 से 4 छोटी सी नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल साइज की गाड़ी और इजीली पार्क कर ऐसे ऊपर इसका टेरेस है, आप फैमिली के साथ बैठे हैं तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको जो हमें 100% श्योरिटी देती है कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा ग्रो करेगा तो ये करेगा, क्योंकि इसकी प्राइस इस वक्त सबसे नीचे, बाकी सारी चीजें सैचुरेटेड है, वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा 1 मिलियन 2 मिलियन तक जाके मिलेगा, लेकिन इसमें आपको जाके 10 मिलियन 20 मिलियन तक जाके एक्सपेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उन्मान जाकिर, एडवाइस ट्रेड एंड बिल्डर बेट ऑन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज हमें ज्वाइन किया है उसामा बुरकर साहब ने। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, स्पोर्ट सिटी विलास के जो बैरियर की बिल्ड प्रॉपर्टी है, आज हम उससे आपसे जानेंगे कि इस टाइम रेट उसके मिनिमम साइड पे हैं हमारे। तो आज से 2 साल पहले अगर उनकी बात करें तो 2 करोड़ 35, 2 करोड़ 40 में आपको विला वो भी देखने जाए तो नहीं मिलता था। आज यही विला 1 करोड़ 65 से 1 करोड़ 70 की ब्रैकेट में इजीली आपको ओपन या क्लोज फीस आसानी से मिल जाता है। तो अभी अगर इसमें कोई इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्ट करता है, या कोई एंड यूजर आता है, तो दोनों तरीके से उनको इन फ्यूचर अच्छा मार्जिन वो गेन कर सकते हैं या नहीं, एक तो ये है सवाल, और दूसरा ये है कि आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नुमान भाई। बेसिकली आपके दोनों सवालों का उसी तरीके से ही बात है कि स्पोर्ट सिटी विला, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त विलास हैं, 350 गज के विलास हैं, एडजेसेंट टू स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स यानी जो स्टेडियम है उसके बिल्कुल साथ बने हुए हैं, और इनको बनाया इसी तरीके से, इसको स्पोर्ट सिटी इसलिए कहा जाता है कि साफ स्टेडियम है और फ्रंट एलिवेशन भी बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का, और बहुत अच्छे, और 350 गज के आपके घर के अंदर एक बड़ा खूबसूरत लॉन तक दिया गया, बहुत ज़बरदस्त बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी प्लानिंग देखें, इसके ओवरऑल सारी चीज़ें देखें, बेहतरीन है। अब जैसे आपने इसके पास्ट की बात की तो पास्ट में तो बहुत अच्छे रेट बने इनके। आप तो कह रहे हैं 2.25 करोड़ पे, मैं तो कहता हूँ 3.25 साढ़े 3 जो मस्जिद के सामने वाले विलास हैं काफ़ी अच्छी कीमत पे बिके हैं, और कॉर्नर्स जिनके साथ एक्स्ट्रा लैंड है 3.5 करोड़ में जाके बिके हैं। बिल्कुल हमारे हाथों से ये वाली डील हुई है, ये ट्रेडिंग हमने की है यहाँ पे, और उसके बाद हमने देखा कि मतलब तकरीबन 1.25 करोड़ की चीज़ खरीदी हुई हमने 6 से 8 महीने के बाद 2.5 करोड़ रुपए की बेची है। 1-1 करोड़ रुपया एक विले में सिर्फ उसमें प्रॉफिट आया है, ऐसे ही डे बाय डे उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। वो है। अच्छा, अब जो हुआ हालात वाक़यात आपके सामने है, और जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बनी, पाकिस्तान की खबरें शुरू हो गई, जी दिवालिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसी तरीके से बहरिया का एनओसी कैंसिल हो गया, बहरिया में फना हो गया, मल्टीपल आपको पता ये चीज़ें, और ये सारी चीज़ों ने पकड़ के सारी मार्केट का बेड़ा गर्क किया तो स्पोर्ट सिटी का भी बेड़ा गर्क होना था। ठीक है, उस हवाले से वो हुआ। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर सिर्फ प्लॉट की बात कर लेना, 350 गज का आबाद एरिया के अंदर प्लॉट, तो वो ही इतनी कीमत में नहीं है कि 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 75 लाख। बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि प्लॉट भी अगर कंस्ट्रक्शन भी हम करते हैं तो वो भी इसमें मतलब हमें 50 to 60% डिस्काउंट मिल रहा है। बिल्कुल, एक तो प्लॉट इतने का मिल रहा है, उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बहरिया ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए के विलास लॉन्च किए थे। 1 करोड़ 45 लाख रुपए में 4 साल में आपने पेंटिंग करनी थी, लोगों ने वो खरीदारी की, उसमें भी बड़े फायदे हो गए। उसमें ये हो गया कि जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल थी ना, वो भी इनमें जाके लोगों ने डाली, और मतलब वो 1 करोड़ 45 लाख भी पूरा नहीं दिया, वो भी 50% ऑफ पे जब फाइलें आ रही थी तो उसको बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ से भी फायदा उठाया, और बहुत अच्छी कीमतें। मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2.5 करोड़ पे 2-2 करोड़ पे एक विले से कमाया है, सिर्फ प्रॉफिट। मैं उनकी इन्वेस्टमेंट को निकाल के बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे काम हुए। और अब जो है वो, क्योंकि इतनी नीचे की कीमतें हैं, इसमें आपके सामने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी पूरी नहीं होती, उसके प्लॉट की पैसे भी नहीं पूरे होते। बस ये है कि ओवरऑल जैसे मार्केट बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है, 10A है, 11A है, ये चीज़ें बेहतर हो गई हैं। स्पोर्ट सिटी के एक तो सप्लाई भी ज़्यादा, आपको पता है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विला स्पोर्ट सिटी के हैं, यानी तकरीबन आप देख लें कोई कायद विला, इकबाल विला मिला के 1000 के नंबर में जाते हैं। अगर 10A को देख लें तो 1662 टोटल विलास हैं। इसी तरीके से लिमिटेड विलास हैं 11A के,
और स्पोर्ट सिटी के तो आप काउंटलेस है, मतलब वो हर स्ट्रीट के अंदर 40-45 विला हैं और कितनी स्ट्रीट्स हैं और 4 पोर्शन बनाए हुए हैं। हाँ, उसके आपको पता है फेजेस हैं, एक फ्रंट वाला है, फिर बैक वाला है, फिर उससे बैक, फिर वो हाइट वाला, तो ये काफी सारे तो विला हैं उनकी सप्लाई है। लेकिन एक चीज अच्छी है वो ये है कि यहाँ पे सारे ही आबाद हो चुके हैं, यानी आखिरी स्ट्रीट का आखिरी विला भी आबाद है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको जो हमें 100% श्योरिटी देती हैं कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा ग्रो करेगा तो ये करेगा, क्योंकि इसकी प्राइस इस वक्त सबसे नीचे है, बाकी सारी चीजें सैचुरेटेड है, वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा 1 मिलियन 2 मिलियन तक जाके मिलेगा, लेकिन इसमें आपको जाके 10 मिलियन 20 मिलियन तक जाके एक्सपेक्टेड है कि आपको बेनिफिट मिले या प्रॉफिट मिले। दूसरा ये शॉपिंग गैलरी भी करीब है, मतलब वहाँ शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल हो गई, ये स्टेडियम की तो बात है, अगर 1 साल के अंदर भी स्टेडियम ऑपरेशनल हो जाता है, 1 साल में हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है, जब भी मतलब वो वहाँ पे 2 PSL होते हैं, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे कीमतें कहाँ पे पकड़ने में आएंगी। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा ये कि मार्केट में ओपन पीस भी देख रहे हैं, हाँ, तो उसमें ट्रांसफर फी और टैक्स भी नहीं देना आपने। ये ओपन पीसेस, ये भी एक कहानी है, वो पूछते हैं कि अभी तक बैरियर ने माल बेचा क्यों नहीं था, ये कैंसिल हो गए थे। कैंसिल क्यों हो गए थे? लोगों ने पेमेंट्स कराई नहीं, लोगों ने सिर्फ बुकिंग करवाई या डाउन पेमेंट दी, उसके बाद वो आई इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं की, बैरियर ने वो कैंसिल कर दी। आज वो बैरियर के पास, क्योंकि विलास तो सारे बने हुए हैं, उन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, सारा कुछ है और ऑपरेशनल भी, मतलब वो सारे बना के दे दिए, वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, तो इसलिए बैरियर ने क्या किया है, वो सिर्फ जो उनके पास रहे हुए थे उनको मार्केट के अंदर दिया है, जिनको उनको ओपन पीस बोलते हैं। ओपन पीस में आपको ना ट्रांसफर फी देनी है, ना टैक्स, आप फर्स्ट ऑनर होते हैं और आप उसमें यानी और कुछ नहीं तो 4-5 लाख रुपए की बड़ी सादी सी बचत आपकी जेब में आ जाती है, तो ब्रांड न्यू विला में बिल्कुल की मेंटेनेंस में होती है, बैरियर जबरदस्त हो जाता है। और दूसरा ये कि वेंटिलेशन के हिसाब से मतलब बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि गार्डन बैक साइड पे है, अगर 30 फुट का मेरे ख्याल में दोनों विला का बैक साइड पे स्पेस है, तो अगर आप ईस्ट ओपन लें, साउथ ओपन लें या कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वेंटिलेशन ही काफी अच्छी तरीके से हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा एलिवेशन की बात करें तो वो भी काफी इन्होंने मतलब बिल्कुल हट के बनाया है, हटके है तो काफी खूबसूरत। आप देखिए इसमें कितनी गाड़ियां आपकी गैराज में खड़ी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे 3 से 4 छोटी मतलब नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल साइज की गाड़ी और इजीली पार्क हो ऐसे ही। ऊपर इसका टेरेस देख लें, आप फैमिली के साथ बैठे हैं, बड़ी एक स्पेशियस जगह है, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो कायद विला की तरह इसके जो रूम्स हैं वो छोटे हैं, नहीं, उसके रूम्स वॉशरूम भी बड़े हैं, वॉशरूम भी बड़े हैं, रूम भी बड़े हैं, इसके टेरेस भी है, और पीछे ओवरऑल 350 गज है, इतनी जबरदस्त जगह। वो मेरे ख्याल में अगर अपना घर आप बनाएंगे तो इससे अच्छी डिजाइनिंग आप ही नहीं करेंगे। और टेरेस भी इन्होंने बैक साइड पे फर्स्ट फ्लोर पे हर विंडोज के साथ, मतलब हर लिहाज से ही अच्छा है, बेहतरीन है। सर्वन क्वार्टर भी बिल्कुल सेपरेट है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। पीछे जो आप पार्क को अगर फुल मेंटेन करते हैं, टीवी लाउंज से आप उसको आप बैठते हैं वहाँ पे, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो साम भाई, ये कहाँ तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके रेट प्राइसेस, जैसी मार्केट बेहतर होती है, अभी मुल्क के हालात भी हम सुन रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं कि अभी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, तो कहाँ तक इसकी प्राइसेस जा सकती हैं? बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ओवरऑल जो कंडीशन है, जब जैसा सुनने में आ रहा है कि मार्केट्स बेहतर के पाकिस्तान की वो IMF के साथ सेटिंग हैं, या जिस तरीके से मामला आता है अगर वो सारे सेटल हो जाते हैं, चाइना आके ये सीट बैक और इनके ऊपर काम होता है, यानी ये सारी चीज़ें अगर इसी तरीके से स्मूथली चलती है और अच्छे तरीके से डेवलप होती है, तो मेरे ख्याल में कम से कम 5 करोड़ रुपए का ये विला है। और स्टेडियम भी अगर ऑपरेशनल हो जाता है उससे भी बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपए, आज आप 2.25 करोड़ रुपए की ये चीज़ खरीद रहे हैं ना, तो आप 2 साल के बाद ये 5 करोड़ की बेच। तो अभी अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, ओपन पीस हमारे पास अवेलेबल है? हाँ, कुछ लिमिटेड से रह गए ना, बाकी तो सारे भी कुछ क्या कहते हैं 1-2 दिन की चीजें पड़ी, और मेरे ख्याल में जैसे इस वक्त बाहर है मार्केट के अंदर, वो खरीदारी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया साम भाई, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो व्यूअर्स, अगर आप भी स्पोर्ट सिटी विलास में बाइंग या सेलिंग करना चाह रहे हैं, या आपका कोई विला है वो आप सेल करना चाह रहे हैं, फर्दर अगर आपकी इस प्रीसन के या ओवरऑल बैरियर के हवाले से कोई भी क्यूरी है, तो आज ही दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।